चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी आज अयोध्या में राम नगरी को देंगे 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। इस दौरान 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी करेंगे उद्घाटन। भारत खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट करेगा लॉन्च। इसरो चीफ सोमनाथ ने G20 सैटेलाइट के लिए सदस्य देशों से मांगी मदद। बंगाल में लोकसभा चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी होगा। सीएम ममता बनर्जी का दावा, बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच मिली भगत सीट शेयरिंग पर नहीं होगा कोई समझौता। वहीं महाराष्ट्र में भी 23 सीटों पर अड़ी उद्धव की शिवसेना। सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर में 5 दिनों तक छाया रहेगा कोहरा। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में आज से 2 जनवरी के बीच बारिश का अलर्ट। कोहरे के कारण देश भर में 271 फ्लाइट्स हुई लेट और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को करना पड़ा कैंसिल। पहाड़ों पर बारिश कर सकती है नए साल के जश्न को फीका। मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए 1200 करोड़ रुपए। 2 चंद्रयान 3 मिशन के बराबर हुई आमदनी। यही नहीं, ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे कम से कम भारत की नई संसद बनकर तैयार होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब की झांकी रिजेक्ट होने पर आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र का बदला बताया। सीएम मान बोले, जिन राज्यों की झांकी सिलेक्ट हुई 80% में भाजपा सरकार। दोबारा बनेगी बाबरी मस्जिद। दिल्ली में जवाहरलाल विश्वविद्यालय की दीवारों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखे गए विवादित स्लोगन। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मामले आए सामने, पिछले 7 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा। इस दौरान संक्रमण से 5 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस 4000 के पार। वहीं नए वेरिएंट JN.1 के कुल 145 केस। मोदी की डिग्री विवाद से जुड़ा गुजरात मानहानि केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। आप सांसद संजय सिंह को मेट्रो कोर्ट में पेश होने का आदेश। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत। दादा ने सोमनाथ तो पोते ने राम मंदिर किया डिजाइन, संतों ने अप्रूव किया मॉडल डिजाइन। आशीष सोमपुरा बोले, राम मंदिर का स्ट्रक्चर एनालिसिस 2500 साल का है, यानी 2500 साल तक भूकंप जैसी आपदाओं से भी इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। हिमाचल में नए साल का ग्रैंड वेलकम। वहीं HPDDC के सभी होटलों में डीजे पार्टी, डांस कंपटीशन, कपल डांस और फूड फेस्टिवल जैसे होंगे आयोजन। इसके अलावा शिमला मनाली में रात भर चलेगा जश्न। 90% होटल एडवांस में बुक। 2024 में अपना आखिरी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, एक समय आता है जब युवाओं के लिए जगह बनानी होती है और यही मेरी सोच है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर लगाए चुनावी मुद्दा हड़पने का आरोप। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख के दावे पर दिए जवाब। कहा, जाति जनगणना कोई क्षेत्र दल कर नहीं सकती, इसके लिए कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ेगी और ये काम सिर्फ उनकी पार्टी ही कर सकती है। पाक अधिकृत कश्मीर POK में पाकिस्तानी सेना ने शारदा पीठ पर किया कब्जा, जिसमें समिति और स्थानीय लोग हुए आक्रोशित। पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के JDU अध्यक्ष चुने जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, वह पहले भी JDU के अध्यक्ष रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन सरकार चला रही है उससे बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवान बजरंग पूनिया की हरियाणा के झज्जर स्थित अखाड़े की सरप्राइज विजिट का वीडियो किया जारी। इस दौरान एक महिला पहलवान बोली, WF5 को बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को हटाएं, हमारा फ्यूचर इसी में। घने कोहरे की चपेट में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत की कई राज्य। इस वजह से उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली 25 से अधिक ट्रेनें लेट। इसके अलावा दिल्ली में लो विजिबिलिटी की वजह से 134 फ्लाइट भी हुई प्रभावित। 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की मौत। हवा में सांस लेने लायक नहीं। लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। कहा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 450 से अधिक सीटें जीत सकती है। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र मार्ग में अब नहीं मिलेगी शराब बिक्री पर लगी रोक। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी शामिल। पीएम मोदी रामलला को आईने में दिखाएंगे चेहरा। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली की झांकी को नहीं दी अनुमति। आम आदमी पार्टी बोली, ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण। मोदी सरकार आपकी सरकार को लेकर दुर्भावना से कर रही काम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी CAA के नाम पर लोगों को कर रही गुमराह, राजनीति लाभ लेने के लिए कर रही ऐसा काम।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इंकार, कहा जेडीयू की बैठक सामान्य भाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले नीतीश कुमार लालू के चक्रव्यूह में फंसे, अब कुछ दिनों के सीएम। हरियाणा में जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें। ईडी की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस महासचिव का आया नाम। आम आदमी पार्टी बोली ईडी लगाकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही कार्रवाई। कोविड-19 के नए वेरिएंट ने दिल्ली में दी दस्तक, महिला में हुई JN.1 की पुष्टि। वहीं देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 692 नए मामले आए सामने। इस दौरान 6 लोगों की हुई मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी को रूस आने का दिया न्योता, कहा उनसे यूक्रेन जंग के समाधान पर करूंगा चर्चा। 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन घोषित किया जाएगा सार्वजनिक अवकाश। अखिल भारतीय संघ समिति ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। राम मंदिर के गर्भगृह में नहीं होगी मां सीता की मूर्ति। तीर्थक क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले 4000 मजदूर 24 घंटे कर रहे काम। मंदिर निर्माण में लोहे का नहीं किया गया इस्तेमाल। बीजेपी ने एक तरह से प्रभु श्री राम को कर लिया किडनैप। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले जब बीजेपी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। WFI से निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने पहलवानों पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बोले ये सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुके हैं, अब राजनीति करने की फिराक में। अगर 3 साल तक इस्तेमाल नहीं किया सोशल मीडिया तो डिलीट होगा आपका अकाउंट। इस तरह की यूजर्स के लिए सरकार ला रही नया नियम। घरों की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। महंगे लोन और कीमत में 15% की वृद्धि के बावजूद धड़ाधड़ बिक रहे मकान। रियल एस्टेट सलाहकार फॉर्म इनोर ने दी जानकारी। हरियाणा में मिड डे मील कर्मियों को अब 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। साल में सिर्फ एक बार देने होंगे 1500 रुपए। खट्टर सरकार ने किया ऐलान। कोहरे से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा हुआ कैंसिल। 32 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट। बुलंदशहर हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। भाजपा राम मंदिर पर कर रही राजनीति। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले मुझे इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया लेकिन मंदिर बनने से खुश हूँ। कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में भाग लेगी या नहीं, केरल कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरण बोले पार्टी के बड़े नेता अपना रुख करें स्पष्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कहा अच्छा होगा वो ज्ञान यात्रा निकाल दें।